नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं कानपुर में, क्योंकि कानपुर में आपको जैसा कि पता है जीका वायरस का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर क्या हालात है, ये जो सोसाइटी जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं चकोरी थाना क्षेत्र है और यहीं पर पहला केस जीका वायरस का मिला था, जिसके बाद से यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से सैनिटाइजेशन हो रहा है। सीएमओ की टीमें यहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं और तमाम फॉगिंग वगैरह जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के पार्षद ओमपुरवा के पार्षद शरद मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या तैयारियां उनकी ओर से की जा रही हैं। शरद मिश्रा जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। और किस तरीके से आप ये तमाम तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पहला ये मामला हमारे वार्ड में आया 23 अक्टूबर को, तब से पूरा शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी निगाह पूरी इस क्षेत्र में बनी हुई है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे योगी जी के बैनर्स भी लगे हैं, फोटो भी लगे हुए हैं। और जनता को जितना जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और घर घर अभी जैसा आपको जानकारी है कि इससे पहले भी गर्मी चल रही थी, सबको मालूम है, तो लगभग लोगों का कूलर है, कूलर में पानी होते हैं, उससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और ये बीमारी प्रमुख रूप से मच्छरों से ही है। तो इसलिए जनता को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और घर घर जाके किसी के यहाँ कोई पानी ऐसा गंदा भरा ना रहा जिसके कारण ये मच्छर और उत्पन्न हो। और प्रमुख रूप से फॉगिंग का कार्य हम लोग, क्योंकि मेन मच्छर है ये जैसा है, क्योंकि ये जो वायरस है ये आज से नहीं 1947 से है। युगांडा में पहली बार पाया गया था। WHO ने 86 देशों की पुष्टि कर रखी है, पाया जा चुका है। तो ऐसी बात नहीं कि कोई नई चीज़ उत्पन्न हो गई हो, ये 1947 से वायरस है। और उसके लिए हम लोग बस प्रमुख रूप से फॉगिंग और गंदा पानी कहीं जमा ना होने पाए, क्योंकि मेन है मच्छर, उस पर ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। और जैसा कि पार्षद जी ने भी बोला, लगातार पोस्टर्स में आपको एक बार फिर से अगर दिखाऊं तो देखिए हर घर के बाहर डेंगू को लेकर जागरूकता के पोस्टर्स लगे हुए हैं। जीका वायरस हो, डेंगू से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और अगर मच्छर काटे तो क्या करना है, लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। शरद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, घर के बाहर ही पोस्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं? कोरोना काल हमने देखा, बहुत अपील करनी पड़ी लोगों से कि वो मास्क लगाएं, उसके बाद वो माने। और यहाँ पर अब जब जीका वायरस का पहला केस इसी सोसाइटी में मिला तो किस तरीके से लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया 1947 से वायरस है, कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए बिल्कुल घबराएं ना, डरे ना। और मच्छर से है तो बस प्रमुख रूप से लोगों को यही जागरूक करना है कि घरों में जो कूलर के पानी अगर भरे हों तो उनको हटाइए, प्लस कहीं पर पानी का जमावड़ा ना होने पाए। और प्रमुख रूप से फॉगिंग का काम कर रहे हैं। और हम लोगों के द्वारा भी वो एक आता है ब्लैक कलर का जो मच्छरों को मारने के लिए होता है, तो मैंने कह रखा है कि हर घर में हो सके तो मार्केट से ले ले, ना हो तो मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते भी आपको अवेलेबल करा देता हूँ। हर घर के कोने में उसे डालिए और प्रमुख रूप से मच्छरों को मारने का ही काम करिए, क्योंकि मच्छर से ही है उत्पन्न। यानी कि मच्छर किसी भी तरीके से यहाँ पनप ना पाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव सीएमओ की टीम यहाँ पर सुबह आकर करके गई, सैनिटाइजेशन हमने आपको दिखाया, जगह जगह घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं, जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज नाम होता है इस मच्छर का। और इसी को लेकर लगातार लोगों में भी जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग की अगर बात की जाए पार्षद जी, तो किस तरीके से टेस्ट और ट्रैक कर रहे हैं आप पर? पहला केस यहीं पर मिला, उसके बाद कैसे लोगों को ट्रेस करते हैं जो कॉन्टैक्ट में आए हैं? देखिए, उसके लिए सीएमओ सर की टीम लगी हुई है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। घर घर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति का नाम पता भी नोट करते हैं और कहीं अगर किसी को ऐसा कोई लक्षण जानकारी होती है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहला 23 अक्टूबर को एक मामला आया था, अभी तक हमारे वार्ड में 19 मामले रहे हैं, जिसमें से काफ़ी लोग स्वस्थ हो चुके हैं और ऐसी विशेष कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और तमाम जो टीमें हैं नगर निगम की, यहाँ स्वच्छता अगर आपको दिखाएं तो देखिए पूरी सड़क बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही है। लोगों से कहा गया है कि वो मास्क जरूर लगाएं और घरों के बाहर जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक करने की पूरी तैयारी है, कहीं घर के बाहर पानी इकट्ठा ना हो पाए और लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जीका वायरस एडीज मस्किटो के काटने से होता है और ऐसे में मच्छर ना हो आसपास, ये सभी का लक्ष्य यहाँ पर कानपुर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दौरान और क्या कुछ चीजें हो रही हैं, प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। मकसूद मेरे साथ मौजूद हैं, जोनल सैनिटरी ऑफिसर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मकसूद, यहाँ पर अभी तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है? ओमपुरवा वार्ड है ये,
इस वार्ड में 48 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं और हम लोग का जो काम है वो सैनिटाइज, घर घर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और 2 टाइम में फॉगिंग करा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में फॉगिंग होती है छोटी मशीन से और शाम को हम लोग कराते हैं 5 से 2 घंटे 7 बजे तक के बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और क्या घर घर जाकर लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कहीं घर पर पानी इकट्ठा ना होने दें? हमारे कर्मचारी जो जा रहे हैं वो घर घर लोगों को बता रहे हैं कि फ्रिज के पीछे जो वो होता है उसमें पानी अगर है, एसी वाला पानी है, वो सब पानी को फेंक दे। घर में कहीं टायर में पानी है, घड़े में पानी है, गमलों में पानी है, उसको जो है फेंक दे। पानी कहीं इकट्ठा ना होने दे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और फुल आस्तीन की शर्ट और फुल पैंट पहने पूरी। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो घर घर जाकर जागरूक हों। और देखिए यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पोस्टर यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर निगम की ओर से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। इसमें किस तरीके से अगर आपको लक्षण होते हैं तो क्या करना चाहिए, जीका वायरस कोविड के प्रति किस तरीके से बचाव हो, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अगर इसको आप देखें तो पूरा जो प्रिकॉशंस लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया जिसमें 3311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया। तो देखिए आपने कानपुर में क्या तैयारियां हैं जीका वायरस को लेकर। और साथ साथ अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी से हमने बातचीत की। उस दौरान जय प्रताप सिंह का क्या कहना है, उन्होंने ये दावा किया कि पूरी तरीके से मुस्तैदी है जीका वायरस को लेकर। और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए जरा। कानपुर में जो पहला केसेस निकले थे वो एयरफोर्स बेस स्टेशन पर निकला था और वहीं पर एयरफोर्स में ही जब उसका पता चला कि इस तरह के केसेस है तो टेस्टिंग कराने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया कानपुर में जहां पर केसेस हमारे निकल रहे थे और 2669 केसेस का हम लोग ने परीक्षण किया। जिस तरह के जो संभावित केसेस थे उसमें से हमारे 79 केसेस पॉजिटिव निकले और इसी को हमने फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो जो हमने एक स्पॉट मैप बनाया है उस स्पॉट मैप के हिसाब से लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में एक एक एरिया, एक एक लोकेलिटी को हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करके हमारे केजीएमयू से और हमारे स्वास्थ्य निदेशालय से टीम्स गई है जो लगातार अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, घर घर जाके चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार का फीवर हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर सामान्य से कुछ अलग है और उसका टेस्टिंग करा रहे हैं। इस तरह से हमने 6 जनपदों में अलग अलग टेस्टिंग करा जहां पर हमारा एक केस हमारा कन्नौज में भी निकला है। एक केस कन्नौज में निकला है और बाकी हमने 6 अन्य जनपदों में 5 अन्य जनपदों में टेस्ट करवाया अलग अलग जगहों पर और कहीं जगह जीका वायरस नहीं निकला। कहीं बेड्स की पूरी तैयारी हमारे पास है क्योंकि पहले से ही कोविड की संख्या, जो कोविड वाले वार्ड्स हमारे बने थे और कोविड बिल्कुल घट के एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया है। तो जहां जहां हमारे डेंगू निकले थे, डेंगू के उसको कोविड के वार्ड्स को परिवर्तन करके डेंगू में दिया गया। जहां कानपुर में हमने वार्ड बनाया था कोविड के लिए वो अब जीका वायरस के लिए हो गया है। इस तरह जहां जहां भी निकल रहा है हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त बेड्स है, जिला अस्पताल और सीएचसी लेवल पर पर्याप्त है और नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज जहां जहां है वहां भी हम भर्ती करा सकते हैं। दवाई की पूरी ट्रीटमेंट हमारे पास उपचार का है, तो इस समय हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने रेड जोन और ग्रीन जोन यहां भी बनाया है और उसी तरह हमारा ट्रैकिंग कर रहे हैं। निदेशालय की टीम जो हमारे स्वास्थ्य निदेशालय का और केजीएमयू की टीम्स भी कहीं कहीं जा रहे हैं। बाकी हमने एक अंतर विभागीय समन्वय जिसमें नगर निगम और अन्य विभाग को भी जोड़ते हुए और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी में
सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर से इस तरह की खबरें आती रहती हैं और एक बार फिर से आतंकी वहां पर एक्टिवेट हो गए हैं और ऐसे में राजौरी सेक्टर में जम्मू कश्मीर के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। पुंछ में भी यही हालात है। पुंछ में भी लगातार कई दिनों से 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वहां पर भी मुठभेड़ लगातार जारी है और आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जगह जगह चलाया जा रहा है। और राजौरी की बात करें तो राजौरी में भी अब लगातार मुठभेड़ इस वक्त चल रही है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। और इस तरह की कई गतिविधियां अक्सर हमें सुनने में आती हैं और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजौरी सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। और पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या डिटेल्स मिल रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस की टीमें और सेना की टीमें वहां पर जंगल के भीतर हैं। लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी। ये वही इलाका है जहां पर 11 अक्टूबर को भारतीय सेना की एक टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें पहले 5 जवान शहीद हुए थे। तब से आतंकी कभी दूसरे जंगल में, कभी तीसरे जंगल में भागते फिर रहे थे और आज राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में सुबह सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। तब से मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी जो जानकारी मिली है कि 2 आतंकियों के मारे जाने की वहां पर खबर है और पुलिस के आला अधिकारी और सेना के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूरे रास्ते सील किए गए हैं, किसी भी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं है। रास्ते बंद करके जंगल के भीतर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और रुक रुक कर फायरिंग जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है और मुठभेड़ लगातार अब भी जारी है राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। पुंछ में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आपको बता दें पुंछ में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और अब राजौरी सेक्टर में भी आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग हैं उनको वहां से अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त कानपुर में हम मौजूद हैं और जीका वायरस का प्रकोप यहाँ लगातार बढ़ रहा है। उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रशासन अपने अलग दावे कर रहा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के अमित गंजू की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, एक बार देखिए। जीका वायरस के एक साथ मरीजों की बढ़ती संख्या ने कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के तमाम ऐसे इलाके हैं, अगर कहा जाए लिखापड़ी में, तो 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीका वायरस के पेशेंट बने। पहले पेशेंट की शुरुआत होने की वजह से इस वक्त में उसी क्षेत्र में खड़ा आप देख सकते हैं कि गली में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और क्योंकि जिस प्रकार से एक एक करके लोगों घरों में पेशेंट्स निकल रहे हैं, तो लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। कहीं ना कहीं इसके कारण को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीम इसमें लगाई गई है। इसमें ACMOs, डिप्टी CMOs, यहाँ तक कि DM खुद कैंप कर रहे हैं। 73 टीम्स लगाई गई जो स्क्रीनिंग कर रही है। अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो 75,000 घरों में अभी तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। और बात की जाए सैंपल्स की, सैंपल्स की रिपोर्ट्स यहाँ से 2880 सैंपल्स कल यहाँ से लैब लखनऊ भेजे गए, तो उनकी जो रिपोर्ट है अवेटेड है। यानी इन सब के बीच कहीं ना कहीं चेहरों पे लोगों के दहशत साफ देखी जा सकती है। अगर लोगों की बात की जाए, देखिए हर व्यक्ति परेशान है। जसप्रीत कौर में मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। देखिए, दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है। जो दिवाली के दिन पटाखे उड़ाए गए हैं, दिवाली की रात तो खुशियों भरी रही, लेकिन उसके बाद कल की सुबह, आज की सुबह से लोग खुश नहीं हैं। और यकीन मानिए, जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, सुबह से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, तो आंखों में जलन हो रही है। ये अक्षरधाम इलाका है, तस्वीरें आप देखिए। जो ये पूरी कोहरे की चादर है, इसे स्मॉग कहते हैं। आप अभी देख सकते हैं दोपहर का वक्त है, 12 बज चुके हैं और इस वक्त चटक धूप होती है, लेकिन स्थिति आप देखिए कि अभी भी स्मॉग है, कोहरे की चादर है और चटक धूप नहीं है। और खुले आसमान के नीचे इस वक्त दोपहर के 12 बजे खड़े रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर स्मॉग है। और इस प्रदूषण के देखिए बहुत सारे कारण हैं जिस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आबादी के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में, और लोगों के प्रयासों से ही ये सफल हो पाएगा। क्योंकि पटाखे जो जलाए गए, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, बड़ा कारण है प्रदूषण में। आम लोगों को परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो औसत AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 533 है दिल्ली का। तो समझिए कि स्थिति क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो
अस्थमा के मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग डेंगू से ठीक हो चुके हैं उनकी परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के कई इलाके इस वक्त रेड जोन में हैं, क्योंकि जो प्रदूषण को मापने का मीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें 0 से 50 तक की रीडिंग को अच्छा माना जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती जाती है गंभीर श्रेणी होती है, लेकिन 500 के पार। तो स्थिति ये है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त हालात क्या हैं। जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं, एनसीआर के इलाके हैं, वहां पर प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है। दिल्ली की आबोहवा बिगड़ चुकी है और स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो गई हैं। हालांकि अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब आज शाम तक या कल शाम तक जब हवा का रुख थोड़ा तेज होगा, उसके बाद स्थितियां सामान्य होंगी और थोड़ी राहत प्रदूषण से लोगों को मिलेगी। इस बीच दिल्ली के लोगों का प्रदूषण पर क्या कहना है, उनकी राय क्या है, ये हम सुन लेते हैं। दिक्कत वही है कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, सांस लेने से तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं, उसकी वजह से तो पता नहीं चला, पर थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहे हैं दिन पे दिन, लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सांसों की दिक्कत आएगी, आंखों में दिक्कत आएगी। जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत खराब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये अक्षरधाम इलाका बेहद खूबसूरत ये मंदिर है, लेकिन अभी भी विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम है। कल के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है। सियासी वार पलटवार जारी है, क्योंकि हमने देखा कि जो पराली का धुआं है, देखिए ये प्रदूषण को बढ़ाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक घोल का छिड़काव किया था ताकि पराली जलाई ना जाए, वो नाकाफी साबित हुआ। पटाखों पर बैन लगाया गया, लोगों से कहा गया कि वो ग्रीन पटाखे जलाएं, वो लोग नहीं माने। इसके अलावा जो गाड़ियों का ईंधन है, क्योंकि हमने देखा दिवाली के दिन या फिर उससे पहले जब धनतेरस का दिन था तो काफी तादाद में गाड़ियां निकली और लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसकी तरफ से कहा गया कि लोग कम निकले, कारपूल करें या फिर प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ना करें, मेट्रो से जाएं, बसों से जाएं, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो सके। हमारी सहयोगी रूपाश्री हमारे साथ हैं। क्या तस्वीर इस वक्त आप हमें दिखाने वाले हैं और वहां की क्या हालात हैं? आपने धान लगाया था, कब से जलाना शुरू किया? आप तक आवाज पहुंच रही है, आप हमें बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। और देखिए कि पूरी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, क्योंकि लगातार हमारी टीम देखिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायत हो रही है, क्योंकि ये जो तस्वीरें, एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं, आप दिखाइए। यहाँ पर देखिए कि हालात क्या हैं, क्योंकि अब तो जो नई गाड़ियाँ आ गई हैं उस पर हेडलाइट ऑन ही रहती है, लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं, जब हमारी टीम सुबह यहाँ पर पहुंची तो हेडलाइट ऑन करनी पड़ी थी, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। हालांकि अब दोपहर हो चुकी है तो विजिबिलिटी में सुधार आया है। इसके अलावा जो स्मॉग है, जो कोहरे की चादर है, वो आप देखिए, उस तरफ दिखाइए जरा, उधर आप देखिए कि अभी भी समझ पाना मुश्किल है कि वो इलाका क्या है। और ये पूरे आसमान के नीचे चटक धूप जो होती है उसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन अभी हालात बिगड़े हुए हैं। और एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों को आगाह किया गया था, लोग नहीं माने, लोगों को बोला गया था कि पटाखे ना जलाएं, लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारी सहयोगी रूपाश्री हमारे साथ मौजूद है। रूपाश्री बताइए इस वक्त हालात क्या हैं? हालात अगर हम पराली जलाते हुए की सिचुएशन के बारे में सोचें तो इतना बहुत ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा खेत कैसा जला हुआ है। जो किसान ने इस खेत को जलाया वो 10 मिनट पहले इस खेत को उन्होंने जलाया है।
उनका ये कहना है कि सरकार की कोई भी इंसेंटिव उनके पास नहीं आता, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि ये एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है और ये पोल्यूशन को ज़्यादा करने में इसका बहुत बड़ा एक रोल है, भूमिका है, वो सब उनको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी वो मजबूर है इसको जलाने के लिए। हम सुबह दिल्ली से आए हैं हरियाणा, और रास्ते में आते हुए हमने बहुत जगह में देखी, हालांकि बहुत ज़्यादा जगहों में नहीं, लेकिन हमने देखी कई जगहों में खेतों को जलते हुए, या खेतों के कोई एक हिस्सा होता हो जो जलता हुआ। लेकिन जब हम गांव के अंदर अंदर आने लगे तो हमें ये जलने की दृश्य ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगी। आइए हम इन किसान से बात करते हैं जिनके ये खेत है। सर, आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणजीत सिंह है। आपने क्यों अपना खेत जलाया? आपको तो पता है सब कुछ प्रोहिबिटेड है, पोल्यूशन को और बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल, हमें पता है इससे पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन हम मजबूर हैं, छोटे किसान हैं, हम 1-2 एकड़ वाले ज़मीन वाले हैं, तो इसकी सुविधा हमारे पास गवर्नमेंट ने कभी कुछ दिया नहीं इसको वेस्ट करने के लिए, ना कोई केमिकल दिया, ना कोई फैसिलिटी दी है, तो इसका क्या करें, हम अगली फसल कैसे बीजें? कोई पैसा दिया है सरकार ने कि अगर आप ये पराली को ना जलाएं तो वो पराली सरकार ले जाएगी अगर आपको पैसा दे तो? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कुछ नहीं दिया, ना पैसा दिया है, ना कोई गवर्नमेंट का आदमी कुछ बोला है। अच्छा, आपको पता है कि पराली अगर जलाते हैं तो फाइन हो सकती है? हाँ बिल्कुल पता है, तो मजबूर हैं, क्या करें मैडम, हम कुछ कर भी तो नहीं पाते। हम अब या तो इसको ना जलाएं तो खेती आगे नहीं बीज सकते, दूसरा फसल कैसे बीजेंगे, तो हमारी मजबूरी है। आपने क्या लगाया था इसमें जो जिसको जलाना पड़ा, और अगली फसल के क्या तैयारी कर रहे हैं आप? गेहूँ की तैयारी कर रहे हैं हम, गेहूँ की फसल की तैयारी कर रहे हैं। अभी धान की खेती थी इसमें, अगर गेहूँ अभी नहीं बोया गया तो अब हमारा लेट हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट अभी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही, तो हम इसका मजबूरी से ही लोग जला रहे हैं, जो भी जला रहे हैं मजबूरी में जला रहे हैं। छोटे छोटे किसान हैं, 1-2 एकड़ के हैं, अपनी कुछ इनके पास फैसिलिटियाँ हैं नहीं, तो क्या कर पाएंगे? तो आपने सुना कि ये जो है रंजीत जी, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी मजबूर हैं, उनका पास में और कोई रास्ता नहीं है, और मजबूरी में उनको और उन जैसे हजारों किसानों को अपना जो खेत है उसको जलाना पड़ रहा है। रूपाश्री, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं कि पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। हर साल हम ये तस्वीर देखते हैं, दिल्ली सरकार ने घोल का छिड़काव किया था, हालांकि वो नाकाफी साबित हुआ। लेकिन आप बताइए, हरियाणा सरकार ने क्या किया है इसको रोकने के लिए? उनकी आवाज नहीं आ रही है अभी। रूपाश्री, आप सुन पा रही हैं? तो देखिए, जो रूपाश्री थी जिन्होंने बताया कि पानीपत में जो किसान हैं वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम अपने खेतों को जला रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं है। और अब समझिए कि हर साल ये होता है कि जो तस्वीर होती है वो यही देखने को मिलती है, उसके बाद सियासी वार पलटवार होता है, लेकिन जो हल है वो नहीं निकल पाता है, और जस की तस प्रॉब्लम रहती है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन दिल्ली से हैं। विजय, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में इस वक्त अकाली दल प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वैट को कम किए जाने की मांग को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये सीधी तस्वीर चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। अकाली दल के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए लगातार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैट कम किया जा चुका है पेट्रोल और डीजल पर, और ऐसे में पंजाब में अभी तक वैट कम नहीं किया गया है। और इसी मांग को लेकर अकाली दल ने प्रदर्शन की शुरुआत आज कर दी है चंडीगढ़ में। ये देखिए, सीएम के घर के बाहर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अकाली दल के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे थे उसमें राहत देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 5 और 10 रुपए की कटौती की गई। इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वैट को कम किया गया। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, क्या कुछ मांग है अकाली दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और किस तरीके की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में आज ये जो केंद्र सरकार द्वारा
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कटौती की थी, उसी की मांग को लेकर वो पंजाब सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है लगभग इसमें जो है वो वैट में कटौती करें ताकि पंजाब के लोगों को कुछ रियायत मिले। उसी को लेकर आज श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घेराव किया और वहां पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर जो है वो लाठीचार्ज भी किया और अभी भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह चन्नी की कोठी के बाहर ही धरना लगाकर बैठे हुए हैं। जी, क्या इस प्रदर्शन को लेकर इजाजत मांगी गई थी अकाली दल की तरफ से? जी देखिए, अकाली दल ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई इजाजत नहीं मांगी गई थी। अकाली दल ने सुबह ही एकदम चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री के घर के निवास की तरफ जो है वो अपना रुख किया और चंडीगढ़ पुलिस ने बीच रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उनको जो तोड़कर जो आगे बढ़े और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अकाली दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो है कुछ अकाली दल के कार्यकर्ता इस सारे घटना में जो है वो घायल भी हुए हैं और अभी जो है वो अकाली दल के कार्यकर्ता और खुद अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर ही डटे हुए हैं और उनकी मुख्य मांग यही है कि पंजाब में जो है वो पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो कम किए जाएं, उसी को लेकर और वो जो जगदीश टाइटलर को जो कांग्रेस का दिल्ली में जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी काफी रोष है और उसको लेकर भी वो अपना जो रोष है वो वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुखबीर सिंह बादल इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद है। ठीक है चमन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और दिल्ली में दम घुट रहा है क्योंकि हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो समझिए दिल्ली का औसत 533 है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि लगातार हम मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी स्मॉग है, ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। और देखिए, दिवाली के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और हर साल यही कहानी होती है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार जो पहले ग्रीन प्लान बनाया गया था उस पर अमल नहीं हुआ, सिर्फ प्लान बनाया जाता है और जमीनी हकीकत नहीं रहती है। इसके अलावा जन भागीदारी बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के प्रयासों से ही हम सुलझा पाएंगे मसले को, जो कि नहीं देखने को मिला। तो प्रदूषण के देखिए एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। हमारे सहयोगी, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंदन है, इसके अलावा आनंद है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। जो हम चर्चा कर रहे थे और लगातार जो हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्थिति गंभीर है और लोगों को भी ये बात समझनी होगी। देखिए जसप्रीत, एक और महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर रखना जरूरी है कि पिछले साल हमने देखा था कि जो दिल्ली फायर सर्विस है उसने 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया था। कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जो एनजीटी है उसने सो मोटो लेते हुए इस पर बैन लगा दिया और ये कहा कि पानी का दुरुपयोग है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के प्रयास जो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से और सिविक एजेंसियों की तरफ से किए गए थे, चाहे पानी का छिड़काव किया जाए और दूसरी तरीकों से प्रदूषण स्तर को कम किया जाए। इस बार दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम शुरू करी है, जो हमने तस्वीरें दिखाई कि उन्होंने सिविल वॉलंटियर्स को अलग अलग इलाकों में तैनात किया है, जो बैनर, पोस्टर और पंपलेट के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद करें सरकार की। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रयास किए गए, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी थी। जिस तरह से लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, आनंद, जो हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, मैं आपके पास आऊंगी। चंदन, जो आनंद बात कह रहे हैं और जो रखना जरूरी है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये प्रदूषण उनके लिए कितना खतरनाक है, उनके परिवार के लिए कितना हानिकारक है। बिल्कुल, देखिए इसमें लोगों को सोचना होगा कि जो तस्वीरें वो देखते हैं टीवी पर या बाकी माध्यमों से, वो केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि उनके लिए एक चेतावनी है कि ऐसी हवा उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए घातक है, ख़तरनाक है और इससे बच के रहना है। फिलहाल हम विजय चौक के इलाके में, लुटियंस दिल्ली का ये इलाका जो पार्लियामेंट के ठीक सामने का इलाका है, आप यहाँ देखेंगे सामने पूरा धुआं दिखेगा। कैमरे के अलावा अगर आप नंगी आंखों से देखें तो हम सेंस कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, आंखों में हमारी जलन है, आगे पूरा धुआं दिखता है। ये धुआं जो पार्टिकुलेट मैटर, लोगों को यहाँ पर समझना होगा, जन भागीदारी बहुत जरूरी है। आप दोनों का शुक्रिया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई थी कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी है और ये बताया है कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि स्टोक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।